राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन, डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। आज जो हम बात करेंगे कुछ जो लक्षण होते हैं, स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं गले के कैंसर के बारे में, और मुंह के कैंसर के बारे में भी मैं उसमें आपको पॉइंट्स बता दूंगा। तो क्या उसके स्टार्टिंग लक्षण होते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये वो चीज़ तो नहीं है, और उसके क्या आप एक तरह से उपाय करें। ठीक है, क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, घबराने की बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बॉडी में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। बट आज जो हम बात करेंगे थ्रोट कैंसर के बारे में। ठीक है, बाकी ओरल कैंसर भी काफ़ी तरह से होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अलग अलग तरह से होते हैं, बट वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ वीडियो रहने वाली है थ्रोट कैंसर के बारे में। कुछ स्टार्टिंग के जो लक्षण हैं वो आप कैसे डिस्टिंग्विश करें और क्या आपको करना है, तो उस हिसाब से तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है पेशेंट को, कॉन्टीन्यूस काफ़ी टाइम से उसको कफ रहने लग जाती है, काफ़ी टाइम से उसको खांसी रहने लग जाती है। मेडिसिन भी खाते हैं, कफ सिरप्स भी लेते हैं, घरेलू नुस्खे भी करते हैं, बट उसकी कफ जो है वो नहीं ठीक हो रही। काफ़ी टाइम से पेशेंट को खांसी हो रही है और बलगम भी निकल रहा है और कॉन्टीन्यूस उसको खांसी रह रही है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से स्टार्टिंग का पहला लक्षण है थ्रोट कैंसर का। ठीक है, सेकेंड जो होगा पेशेंट को एक तरह से कान में भी दर्द होगा, क्योंकि कान और गला ये एक तरह से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब पेशेंट कुछ भी ऐसे निकलेगा तो उसको पेन होगा, गले में भी थोड़ा पेन होगा और कान में भी पेन होगा। तो ये भी एक तरह से लक्षण शुरुआती थ्रोट कैंसर का लक्षण हो सकता है। ठीक है, जो थर्ड एक तरह से चीज़ है, पेशेंट के यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, थ्रोट के पास बिल्कुल स्वेलिंग होगी, और वो जो स्वेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो आप लंबे टाइम से है। ठीक है, मतलब कि वो अभी चीज़ नहीं आई, हफ्ता 10 दिन पहले नहीं आई, कई महीने कई साल से उसको स्वेलिंग है थ्रोट में, और कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे आप जब उसको प्रेस करते हो तो एक तरह से गांठ जैसा है, जैसे गांठ बोलते हैं ना, उस तरह से वो है। पैल्पेट आप करके देखोगे तो वो भी एक तरह से लक्षण है शुरुआती। अब नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करेंगे। पेशेंट को जो है वो एक तरह से सोर थ्रोट की दिक्कत होगी। ठीक है, और सोर थ्रोट के साथ साथ पेशेंट को उसकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट जो उसकी पहले आवाज़ थी, ठीक है, बिफोर द सिम्टम्स ऑफ थ्रोट कैंसर, वो आवाज़ अलग होगी और धीरे धीरे उसकी आवाज़ चेंज होनी, जैसे जैसे ये स्टेजेस जो हैं थ्रोट कैंसर की बढ़ती चली जाएंगी, उस हिसाब से उसकी वॉइस जो है, जो पेशेंट की वॉइस है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह से लक्षण है। नेक्स्ट जो सिम्टम है इसका, एक तरह से जो आपका एक तरह से पैलेट पे एक तरह से राइट और रेड और वाइट कलर के पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, वो भी एक तरह से लक्षण है। बाकी जब आप कुछ निकलने की कोशिश करोगे, वो मैंने बता दिया कि पेन हो सकता है, ऐसा लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, कुछ अड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लंप। ठीक है, बाकी लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, कान में दर्द भी मैंने आपको बता दिया, लिम्फ नोड्स की भी धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ तरह के जो लक्षण मेन है वो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस हिसाब से रहने वाला है। देखो, स्टेजेस जो हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आपको पता होगा, जो मेडिकोस के हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा, बट जो जो लोगों को नहीं पता वो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेज 1 है उसमें शुरुआती लक्षण दिखते हैं। अगर ये लक्षण मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इनमें से कुछ भी हो, ये नहीं है कि आपका 100% आपको कैंसर ही होगा, बट हाँ, आपको अगर हो सकता है तो आप उसका सकते हो। ठीक है, जो है कैन बी क्यूरेबल। ठीक है, मतलब आप उसका इलाज करा सकते हो। ठीक है, उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको वो मैं बोलता हूँ ना सारी अपनी जितनी भी पुरानी वीडियोस में कि डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी इलाज कराने के लिए पहले
होना चाहिए कि वो बीमारी है क्या, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट आगे रहने वाला है। तभी तो आप घरेलू नुस्खे या फिर एक तरह से जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो उस हिसाब से जाओगे। ठीक है, तो पहले डायग्नोस बनवाना जरूरी है। जैसे ही आपको लक्षण दिखते हैं स्टेज 1 में ही, तो आप उसको क्योर करवा सकते हो। आपको डॉक्टर के पास जाना है तो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टारगेट मेडिसिन आती हैं। ठीक है, टारगेट कैंसर मेडिसिन जिनको बोलते हैं। ठीक है, वो मेडिसिन अलग अलग तरीके से आपको दी जाती है। ठीक है, जैसे जिस हिसाब से आपका केस होगा उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। बाकी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आपकी की जाती है। उसमें क्या होता है, जिन पेशेंट को नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जो कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की जाती है। तो उसमें नॉर्मल सेल ख़त्म नहीं होते। पेशेंट्स को थोड़ा ये लगता है कि भाई दूसरे सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और मर जाएंगे हम। तो भाई इस चीज़ से ये आप दिमाग से निकाल दो। रेडियोथेरेपी और थेरेपी आपके क्यों आपका जो थ्रोट कैंसर है उसको ख़त्म करने के लिए आपकी थेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, अब तो स्टेज 3 में भी कई बार क्योर हो जाता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बट आप डायग्नोज जितना जल्दी कराओगे उतनी जल्दी आप रिकवर कर पाओगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो आप फटाफट से फिजिशियन के पास जाएं, कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, ताकि आपका जो डॉक्टर है वो आपको उस हिसाब से आपका चेक करे, सिम्टम्स चेक देखे, आपका एक तरह से क्लिनिकली आपको देखे। ठीक है, चेक करे, पेल्पेट करके देखे, लिम्फ नोड्स देखें, तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जब स्टेज 3 क्रॉस हो जाती है हमारी, तब सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग लक्षण है तो आपका रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से आपका इलाज हो जाएगा। मेडिसिन भी आती हैं और अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो आपका इलाज बहुत अच्छा। तो यही था इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो नहीं है, बट मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको। तो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। देख ही लिया तो बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो को थोड़ा बहुत जो आपके लिंक्स हैं उनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय श्री राधे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।